भगवान शंकर ने मौका पाया और चल पड़े ब्रजमंडल के लिए। जैसे ब्रजमंडल में पहुंचे कपाट खटखटाया, मां मां दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। जैसे दरवाजा खोला, कंद मूल फल लेकर के मैया आई। भगवान शंकर ने कह दिया कि हमें भिक्षा नहीं चाहिए। बोले तो? बोले हम तेरे लाला के दर्शन के लिए यहाँ आए हुए हैं। मैया बात तू लाला को एक बार हमें दिखाई दे। यशोदा मैया ने कह दिया, बाबा सुन, सोना चांदी ले ले, दे देंगे आराम से। गाय चाहिए बोले ले, धन संपत्ति वैभव चाहिए, जो इच्छा उसको मांग ले, लेकिन हम अपने लाला को तो को नहीं दिखाएंगे। क्यों मैया? वो तो देख नहीं रहा है तेरे शरीर पे सांप बीचू कातर सब लटक रहे, और मेरे लाला तो इन सबको देख कर डर जाएगा, हम तुम्हें नहीं दिखाएंगे। बोले मैया तू क्या बात करे है? वो छोटा सा जो लाला है ना तेरा, तो एक सांप की बात करे? अरे मैया वो तो 1000 फन है जिस सांप के उसके ऊपर शयन करता है, और तू एक सांप की बात कर रही है? एक सांप की बात कर रही है? तू पेट को कौन चला ले? जैसे ही महाराज मैया ने मना किया, बोले बाबा ने बहुत जिद करी कि प्रभु कैसे आप मिलोगे? मैया के तो मन में है ही नहीं दिखाने के। मैं यशोदा मैया के मन में नहीं थी, मना कर दिया कि हमें तुम्हें नहीं दिखाना है। भगवान ने कह दिया, मैया देख हम योगी हैं, और योगियों की हड्डी थी तुमने देख ली ना, दरवाजे पर यही धूमी दबा करके बैठ जाएंगे, और एक बार बैठ गए तो फिर खड़े होने वाले नहीं है। मैया ने कह दिया, देख बाबा सुन, तेने अभी योगी हट देखी होगी, लेकिन तेने अभी त्रिया हट नाय देखी है। त्रिया हट कैसी होती है? तो एक दरवाजे की बात कर, आराम से बैठ जा, और दरवाजे उनको खोल लूंगी, लेकिन हम तुम्हें लाला को नहीं दिखाएंगे। मैया ने बहुत हट पकड़ी, तो भगवान शंकर वापस चले गए और एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। जैसे भगवान लौट करके गए तो पल्ले में सो रहे थे कन्हैया ने रुदन करना प्रारंभ कर दिया, बड़ी जोर जोर से रोए महाराज। अब जैसे रोए तो मैया गोद में लेती, कभी पलना झुलाती, कभी गोद में लेती है, कभी दूध पिलाती, पर भगवान चुप ही नहीं होते, चुप नहीं होते। पड़ोसी चल करके आगे कुछ ग्वाल वाल गोपियां आए, मैया क्या हो गया? आज ही शांत क्यों नहीं हो रहा है? बोले पता नहीं, अच्छा खासा सो रहे हो पल्ले में, लेकिन अभी तक न जाने कैसे अचानक से रो पड़ा ये, और चुप ही नहीं होता है। खिलाती हूँ दुलाती हूँ, इसे दूध पान भी कराया, लेकिन शांति नहीं हो रहा। बोले ऐसा तो नहीं कि इसको नजर लग गई होए? मैया ने कह दिया, देख बहना, सुबह से घर में और तो को आयो ना है, और मेरी नजर लग गई हो तो मुझको पता ना है। कल सुबह से दरवाजे पर कोई आया था, कुछ वार्तालाप हो रही थी आपसे। कौन था? बोले हाँ एक बाबा आए थे, एक योगी बाबा आया था, लाला को देखने की कह रहा था, मैंने मना कर दिया। बोले ऐसा तो नहीं कि बाबा को मिटौना कर गया हो? बोले बहन मुझे तो पता ना है। किधर गया? बोले इधर गया था बाबा। दौड़ करके गोपी चल करके गई तो एक वृक्ष के नीचे भगवान शंकर बैठे हुए भजन करते मिल गए। बोले बाबा? बोले हाँ हमारे साथ चलो। बोले कहाँ? बोले नंद महल में चलिए। नंद बाबा का जो छोरा है ना, जो लाला है ना, बाबा को नजर लग गई है, रोने से बंद नहीं हो रहा है, प्रभु आप हमारे साथ चलिए। बोले मैं नहीं जाऊंगा, वो यशोदा बड़ी हटी है, मैंने उससे कहा था मुझे दर्शन दे दे, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी, मैं अब जाने वाला नहीं हूँ। गोपियों ने कह दिया भगवान अब चिंता मत करो, हम आपके साथ में हैं, उस लाला को हम दिखाएंगे भी और आपके गोद में भी दिलवाएंगे। चली रे योगी नंद भवन में, तो ये यशोदा मत बुलावे,
बाके लाला को नजर लगी है, राई रोन करवा। आज गोपियों ने कह दिया प्रभु बाके लाला को थोड़ी नजर लगी भई है, लेकिन थोड़ा बाका टोटका जो है ना वो आपको करने में हमारे साथ चलिए। भगवान शंकर चल पड़े। अब जैसे भगवान शंकर महल में पहुंचे कि लाओ लाला को मेरी गोद में, मैया ने कहा था बाबा ने कहा दूर से कजू कर दे ना, बोले नहीं गोद में देना पड़ेगा। जैसे भगवान शंकर की गोद में भगवान आए तो हंसना प्रारंभ कर दिया। प्रभु हंस पड़े। अब प्रभु जैसे ही हंसे, मैया सोची बाबा तो बड़ा चमत्कारी है, गोद में लेते ही लाला हंस पड़ा। अब मैया ने बाबा को लाला हमें वापस कर दे। अब लाला को जैसे वापस किया, अच्छा लाला लाला क्यों कह रहा हूं पता है मैं अभी, क्योंकि भगवान का अभी नामकरण नहीं हुआ है, अभी नाम नहीं रखा गया है, इसलिए नाम नहीं ले रहा मैं, अभी नाम रखा जाएगा। जैसे ही महाराज लाला को यशोदा मैया की गोद में दियो, फिर से रोना प्रारंभ कर दिया। अब जैसे रोना प्रारंभ किया, फिर भगवान शंकर के गोद में दिया तो हंसना प्रारंभ। अब मैया की गोद में आए तो भगवान रोए, और बाबा की गोद में जाए तो भगवान हंस पड़े। हरि ने हरि को देखा और हरि ने हरि को देखा, हंस पड़े मेरे प्रभु। मैया ने कह दिया भगवान कुछ ऐसा कर दो ना कि मेरी गोद में भी आकर के हंस पड़े। शंकर भगवान ने कह दिया मैया सुन, तू एक काम कर देना, आज रोया सुरोया, आज के बाद ये कन्हैया ये लाला तेरा कभी रोएगा नहीं, रोएगा नहीं। जहाँ तेरा लाला स्नान करता है ना, उस स्नान का जो पानी है, जो जल है, बहकर के जहाँ गिरता है नाले में, उस पनारे के नीचे तू एक मेरी पिंडी रखवा देना। वो स्नान का जल जो उस पिंडी के ऊपर गिरेगा तो तेरा लाला जिंदगी में कभी रोएगा नहीं। मैया ने बात को माना और कह दिया कि रह रे योगी नंद भवन में और ब्रज में बासो कीजिए, और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए। पिंडी को लिया, स्थापित किया, भगवान हंसना प्रारंभ कर दिया। यशोदा मैया की गोद में दिया तो भी प्रभु हंस पड़े। दिव्य लीला मेरे प्रभु करते हैं। भगवान शंकर वहां से पधार गए। वो शंकर भगवान की चले गए भगवान शंकर। भगवान जब छोटे से थोड़े बड़े हुए, एक रोहिणी का पुत्र है बड़ा, छोटा यशोदा का लाल है, दोनों घुटमन एक दिन खेल रहे थे। खेलते खेलते घर से बाहर जैसे गए तो घर के दरवाजे पर यशोदा मैया के पर बैल बना कर दे दे। बैल बैठा हुआ था बेचारा, जो मुंह था बैल का वो रखा हुआ था जमीन पर। दोनों बालक गए घुटमन चलते चलते बैल के सहारे खड़े हो गए। एक ने इधर से सींग को पकड़ा, एक ने इधर से सींग को पकड़ा। खेलते खेलते महाराज सींगों में ऐसे हाथ दोनों का फंस गया आपस में। अब जैसे हाथ फंसा, बैल अचानक से खड़ा हो गया। अब बैल खड़ा हो गया तो महाराज दोनों के दोनों सींग से लटक गए, जैसे मंदिर में घंटा लटकता है ऐसे लटक गए महाराज। अब जैसे लटके तो देखा प्यारे प्रभु प्रेम जनों, बैल ने जब बजने लगा बैल को तो अपना सिर उसने हिलाया। अब जैसे बैल ने सिर को हिलाया तो नीचे रखा था गोबर की ढेली, गोबर में जाके दोनों धड़ाम से गिर पड़े। अब जैसे गिरे तो रोने लगे बड़े जोर जोर से। यशोदा मैया दौड़ करके आई और कहा चौरे लाला एक बात बता, अगले जन्म को तू सुअर बुअर तो नहीं हो? तो गोबर की ढेली में तू खेल रहा है। भगवान ने मन में विचार किया मैया तू तो ज्योतिषन मालूम पड़ रही है, एक बार मुझे अपने भक्तों के लिए सुअर का रूप सुअर अवतार भी मुझे लेना पड़ा था। भगवान बड़ी सुंदर दिव्य लीलाएं करते हैं। ऐसे ही घर में एक दिन आंगन में खेल रहे थे। यशोदा मैया के आंगन में एक कुंड बना हुआ था। क्या बना था? कुंड बना हुआ था।
पहले हर घर में पानी की व्यवस्था, पीने का कुंड अलग, स्नान का अलग कुंड बनाया करता था। बनते आज भी है, ऐसी बात नहीं है, अब भी बनते हैं, लेकिन अब उनका नाम कुंड नहीं है, अब उसका नाम क्या रखते हैं लोग बाग? स्विमिंग पूल। कहो राधे राधे, जोर से बोलिए। बड़ी बड़ी सिटियों में मिलते हैं देखने के लिए, 5-5 मंजिल पर छत पे जाकर के बना देते हैं। कुंड बना हुआ था यशोदा मैया के आंगन में, भगवान चल करके गए, कुंड के सारे खड़े हुए, जैसे जाकर के देखा तो अपना प्रतिबिंब इनको जल के अंदर दिखाई दिया कि मेरे जैसा बालक एक जल के अंदर है। जैसे पकड़ना चाह रहे थे तो धड़ाम से जल के अंदर भगवान गिर पड़े। और छोटा सा बालक है, जल में डूब रहा है, पेट में पानी जा रहा है, बुलबुले ऊपर आ रहे हैं। यशोदा मैया ने आवाज सुनी, पानी की आवाजें कहां से आ रही है, तो दौड़ लगाई और देखा कि जल के अंदर लाला पड़ो भयो भयो। मैया ने कई चोरे छोरा है के बात बता, अगले जन्म को कोई तू मछली बछली तो नहीं हो, तो जन्म में कहा करे डूब के। भगवान मन में सोच रहे मैया पहले बात तो निकाल ले तब बताऊंगा। अब मैया ने जैसे लाला को बाहर निकाला, मन में सोच रहे हैं भगवान, मन में सोच रहे हैं कि मैया तू तो पक्की ज्योतिषन मालूम पड़ती है, क्योंकि एक बार मुझे सत्य व्रत के लिए मत्स्य रूप धारण भी करना पड़ा था, मैं मछली भी बना था। मैया तू तो ज्योतिषन मालूम पड़ती है, ज्योतिषन मालूम पड़ती है, क्या करूं? बालक थोड़े से और बड़े हुए, गुटमन गुटमन खेलते हैं, घर में बड़ा अच्छा लगता है। तो छोटे से लाला एक दिन गर्गाचार्य जा रहे थे निकल करके, गर्गाचार्य ने जैसे ही नंद बाबा के महल के आगे निकलना हुआ, नंद बाबा ने कहा गुरुदेव, बोले हाँ जब आप आए हो तो एक काम कर दो। बोले क्या? कि ये दो नाम हेदाचार्य क्या तस्य भूविषर्वतः सुतम मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतः। जानते थे गर्गाचार्य जो इस घर में जो बालक है वो देवकी का पुत्र है, वसुदेव का लाल है, उन्हें पता था इस बात का। यशोदा मैया और नंद बाबा ने कह दिया कि प्रभु हमारे बालकों के नाम रख दीजिए। वैसे तो आप पुरोहित वसुदेव जी के हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं तो दोनों का नाम आप रख दीजिए। तो अब नामकरण इनका संस्कार हो रहा है महाराज। गर्गाचार्य ने कह दिया ठीक है हम नाम रख देंगे। बोले पहले भोजन कर लीजिए उसके बाद में नाम रखना। यशोदा मैया ने स्नान करके और रसोई को साफ करके और भोजन को बनायो और थाली को सजायो और जैसी आगे रखे हमारा परोसो, तो गर्गाचार्य ब्राह्मण ने हाथ में जल लिया और कहा कि त्वदीयं वस्तु गोविंद तव्यमेव समर्पये। प्रभु आइए भोजन को पाइए। भगवान कहीं और तो थे नहीं, सामने गिर रहे थे, दौड़ करके मेरे प्रभु आए सो थाली में बैठ के खाना प्रारंभ कर दिया। अब जैसे खाना प्रारंभ किया मेरे प्रभु ने, गर्गाचार्य ने आंखों को खुल करके देखा, देखते ही क्रोध आ गया ब्राह्मण देवता को और यशोदा देख तेरे लाला ने मेरी झूठी थाली कर दी है, मैं तेरी यहाँ का भोजन नहीं पाऊंगा, चला जाऊंगा यहाँ से, भोजन नहीं पाऊंगा। यशोदा मैया ने कह दी देखो बाबा लाल अभी छोटो है बेचारा, वो जाने का है, तो एक काम करिए बाबा मैं दोबारा से और शुद्ध तरीके से भोजन बना रही हूँ, आप भोजन पा लेना। बोले ठीक है। भगवान ने मन में विचार किया बाप रे बाबू कर लो बात, पहले तो मुझको बुलाया और जब मैंने भोग लगाया तो मैया से मेरी शिकायत कर दी है, अब की देखता हूँ इनको। भोजन बन के जब दोबारा से आया थाली को सामने रखा,
फिर से भोग लगाया। तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। प्रभु आइए और भोग लगाइए। और भक्त बुलाए और भगवान ना जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। भगवान अब की तो असली वेश में आए। कौन सा असली वेश? शरीर पर एक बिलान भी लत्ता ना है, वस्त्र ना है। थाली में आके बैठ गए और खाना प्रारंभ कर दिया। अब तो जैसी आंखों खोला, देखा फिर से वही स्थिति है। भोजन झूठा कर दिया। कहीं यशोदा देख, तेरा लाला बार बार मेरे भोजन को झूठा करता है, मैं तेरी यहाँ का भोजन नहीं ग्रहण करूंगा। अब तो यशोदा मैया ने कह दिया, देख भगवान गुरुदेव, लाल मेरा उद्दंड देकर जाता है, एक काम करना, दोबारा से मैं भोजन बनाती हूँ आपके लिए। मैं लाला को पकड़ के बैठ जाऊंगी, तुम जल्दी जल्दी ने भोजन पा लेना। बोले ठीक है। भोजन बनाए गयो, थाली को सामने परोसो महाराज। और लाला को यशोदा मैया ने गोद में लेके ऐसे पकड़ के और कस के पकड़ लिया। बोले बाबा जल्दी जल्दी खा लो। अब तो महाराज ब्राह्मण देवता ने हाथ में जल लिया और कहा कि त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। प्रभु आइए और भोग लगाइए। अब भक्त बुलाए और भगवान ना जाए, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। लेकिन मैया ने बड़ी जोर से कस के पकड़ रखा था। बोले बाबा जल्दी जल्दी पाल ले। अब तो जैसे एक देखा प्रभु ने मैया पकड़ के बैठी है, भक्त बुला रहा है, करूं तो करूं क्या। आह्वान किया, हे निद्रा देवी, दौड़ कर गया और मैया की आंख में आके बैठ जाइयो। निद्रा देवी आई और जैसे ही यशोदा मैया की ने झपकी लगी, हाथ ऐसे बंधे के बंधे रह गए। भगवान ने छोटा सा सुकड़ करके अपना शरीर को नीचे होकर निकल गए और थाली में जाकर के सीधे बैठ गए। थाली में जैसे बैठे हमारा भोजन पाना प्रारंभ कर दिया। अब तो ब्राह्मण देवता ने जैसी आंखों को खोल करके देखा, क्या देखा? यशोदा की आंख बंद है, हाथ बंधे के बंधे हैं और लाल मेरी थाली में भोजन पा रहा है। लगता है लीला कुछ और ही है। तब ब्राह्मण देवता ने अपनी आंखों को बंद करके योग दृष्टि से जब देखा, तो जिस परमात्मा को मैं बुला रहा था वही तो सामने भोजन पा रहा है। आज भूल समझ में आ गई। चरणों में गिर पड़े गर्गाचार्य जी महाराज, चरणों में गिर पड़े। क्या प्रभु मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाया, पहचान नहीं पाया। अब तो मेरे गर्गाचार्य प्रभु अपने हाथों से तोड़ते हैं गिलास और कन्हैया को खिलाते हैं। जो झूठन टपकती है ना, उस झूठन को स्वयं गर्गाचार्य ग्रहण करते हैं। जैसे यशोदा मैया ने अपनी आंखों को खोलो, जैसे ही देखा कि जो ब्राह्मण देवता जब से कह रहे थे कि भोजन झूठा करता है, तेरा लाला भोजन नहीं पा रहे थे, तो अब स्वयं भोजन करा रहे हैं मेरे बेटे को और झूठन टपक रही है, उसे स्वयं ग्रहण कर रहे हैं, खा रहे हैं। क्या करें, बात समझ में नहीं आ रही। यशोदा मैया दौड़ करके गई और कहा, गुरुदेव जब से तो तुम बड़े पवित्र बन रहे थे, कह रहे थे झूठा भोजन नहीं पाऊंगा, अब झूठन चाट रहे हो मेरे बेटे की। आज गर्गाचार्य ने मन ही मन में कहा, यशोदा तेरे भाग्य की क्या सराहना करूं, जिस त्रिलोकी के नाथ के दर्शन के लिए ऋषिगण अबलात्मा मुनिंद्र हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं, आज वही परब्रह्म यशोदा तेरे आंगन में खेल रहा है। तेरे भाग्य की क्या सराहना करें, तेरे भाग्य की क्या सराहना करें। कुछ बोल नहीं पाए गर्गाचार्य। कहा, बाबा बहुत देर हो गई, भोजन भी तुम्हारा हो गया हो तो बच्चों के नाम रख दीजिए। बोले हाँ, अपने अपने बच्चों को लेकर के आई है। आज रोहिणी मैया अपने लाल को गोद में लेकर के और यशोदा मैया अपने लाल को लेकर के दोनों बैठी हुई हैं और दोनों के नामकरण संस्कार हो रहे हैं कि अहम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदम गुणे। जो रोहिणी का जो लाल है ना, रोहिणी का जो पुत्र है वो बड़ा है, बड़े का नाम पहले रखा जाएगा। इसका नाम क्या होगा? बोले आख्यास्ते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। इसका नाम क्या होगा? बोले इसका नाम पहले होगा राम।
क्या नाम होगा? हाजी, रोहिणी के पुत्र का नाम पहला है राम। बोले इसमें बल ताकत ज्यादा है, इसलिए इसका नाम बलराम। और इसके पास में कभी कभी हल आया करेगा, इसलिए इसका नाम एक हलधर भी होगा। क्या नाम रख दिया? हलधर। कभी बलराम के पास में हल आया करता था, आपने देखा तो नहीं होगा शायद, या फिर सुना तो होगा कि बलराम का नाम हलधर है, क्योंकि उनके पास हल रहा करता था। पर एक बात समझ में नहीं आती है कि बलराम के पास में ये हल आता कहां से था? वो हल कौन सा था? कहां से आता था वो हल? क्या जरूरत पड़ी थी उस बलराम को हल को लेने की? क्या आवश्यकता थी बलराम को अपने हाथ में हल लेने की? वो हल कौन सा था? कहां से आता था वो? एक समय की बात है जब राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों का विवाह हो रहा था। जब विवाह हो रहा था महाराज, तो प्यारे प्रभु प्रेमी जी ने, जनक जी ने हाथ जोड़े राम जी के सामने और कहा, प्रभु मेरी बेटी आकड़ से भी प्यारी है, दुलारी है, मेरी बेटी को कभी दुख देना मत, जो तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो, मैं तुम्हें दे दूंगा। राम ने कहा कि हम रघुवंश मणि हैं, मांगना हमने नहीं सीखा, हमें कुछ नहीं चाहिए। भरत से पूछे तुम्हें कुछ चाहिए? बोले हमें भी कुछ नहीं चाहिए, भैया ने मना कर दिया है। शत्रुघ्न से कहा तुम्हें कुछ चाहिए? बोले हमें भी कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण क्या तुम्हें कुछ चाहिए? लक्ष्मण ने कह दिया हाँ हमें चाहिए। बात को जरा गौर से सुनना, बात को जरा गौर से। लक्ष्मण ने कह दिया हाँ पिताजी हमें कुछ चाहिए। दशरथ जी चले आए, दशरथ ने कह दिया बेटा अरे हम रघुकुल मणि हैं, मांगते नहीं है, तू मांग रहा है। लक्ष्मण ने कह दिया पिताजी ससुराल से नहीं मांगेंगे तो फिर कहां से मांगेंगे? ससुराल से तो महाराज बताया जाता है, कुछ बुजुर्ग लोग कहते हैं कि ससुराल में से तो दूल्हे भी मिले तो बहू ले जाए उठाएंगे। कहो राधे राधे, जोर से बोलिए। बूढ़ा बाबा जो बिल्कुल बूढ़ा बाबा हो जाएगा, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाएगी। बूढ़ा बाबा भी मन में सोचता है कि संक्रांति पे जाएंगे, ममोरा खाए, दक्षिणा में कम से कम एक भैंस तो मिली जाएगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पवन देवता बहुत बिगड़ रहे हैं भैया। लक्ष्मण ने कह दिया कि हाँ हमें कुछ चाहिए। जनक जी ने कह दिया क्या चाहिए आप हमें बताइए, जो मांगोगे सो हम तुम्हें देंगे, फिर त्रिवाचा भरो। जब जनक जी ने कह दिया कि दूंगा दूंगा और दूंगा, तो लक्ष्मण ने कह दिया कि पिताजी जिस हल से मेरी जानकी प्रकट हुई है, जिस हल से मेरी माँ सीता पैदा हुई है, वो हल मुझे चाहिए, वो हल मुझे चाहिए। संकल्प कर दिया कि लक्ष्मण जाओ, हमें तुमने दिया ये हल, जब जब तुम इस हल का आह्वान करोगे ये हल तुम्हारे पास में चल करके आ जाया करेगा। वही जनक जी वाला हल बलराम जी के पास में आता था, इसलिए इनका नाम हलधर पड़ा। बोले हलधर जी महाराज की जय हो। अब छोटे वाले बच्चे का नाम हो रहा है कि आसन वर्णास्त्रयो हास्य यज्ञतो नियुगं तनो शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतांगता। आज प्यारे प्रभु प्रेमी जनों, छोटे बालक का जब नाम रखा तो गर्गाचार्य जी कहने लगे सीधे सीधे यशोदा तेरा जो लाल है ना, ये तो साक्षात जैसे साक्षात भगवान कहने वाले थे। प्रभु ने इशारा कर दिया
क्या कर रहे हो महाराज? भगवान बना दोगे तो अलमारी में डाल देगी मैया, और एक गिलास दूध और चिन्नौरी की सेवा कुछ मिलने वाला है नहीं है, तो भगवान मत बना बैठना। अब जैसे कहना चाह रहे थे भगवान है, लेकिन ब्राह्मण देवता है, अपनी बात को बदल दिया कि ये तो साक्षात गुणों का खजाना है, साक्षात गुणों का खजाना, और इसका नाम हम कृष्ण रखते हैं, और इसका नाम एक वासुदेव भी होगा, बोल दिया। अब मैया ने कह दिया, देख बाबा तो धन चाहिए तो धन ले ले, गाय हाथी घोड़ा जो कछु चाहिए तो दक्षिणा में ले लेना, लेकिन लाला को न बढ़िया सो को नाम हम रख दे, जितने का नाम रख दिए वो अटपटो सो, कृष्ण नाम लेने पे हम पे आएगा नहीं। बोले मैया देख जाके कुंडली में तो नाम जही रखो गए हो है कृष्ण, फिर बाकी बाद में जो तो अच्छो लगे सो तू नाम जाको ले लियो। जिंदगी भर यशोदा मैया ने कृष्ण नाम नहीं लिया, जब भी कहती कन्हैया, कनुआ, लाला, काना, ये नाम यशोदा मैया लिया करती थी, लेकिन कृष्ण नाम नहीं निकलता था मुंह से। कृष्ण नाम हर कोई व्यक्ति ले नहीं सकता है, बड़ा जटिल है, बड़ा कठिन है ये। नाम रख दिया कृष्ण। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। आज महाराज भगवान थोड़े से बड़े हुए, गर्गाचार्य जी को विदा कर दिया गया, उसके उपरांत भगवान का श्रृंगार किया, वस्त्र पहनाए, नूपुर बांधे, मोर पंख बांधी, कमर में फेंट बांधी, और आज यशोदा मैया जैसे ही देखा भगवान ने अपने श्रृंगार को, इसमें पहले आईना नहीं हुआ करते थे, शीशा नहीं होते थे, जो खम्भे थे ना उन खम्भों में मड़ी जड़ी हुई थी, मड़ियां। अब जैसे मड़ी को देखा और मड़ी में अपने प्रतिबिंब को देखा, अपने आप को, श्रृंगार को देखा, तो कन्हैया जोर से बोल पड़े मैया मैया। पहली बार मैया शब्द बोल दिया कन्हैया ने। अब जैसे कन्हैया ने पहली बार मैया कह दिया, तो सूरदास जी ने उसके ऊपर एक पद लिख दिया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा। और हल धर सो भैया, और हल धर सो भैया रे भैया रे भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। सभी ताली की सेवा करिए। बिहारी लाल चढ़ चढ़ कहती यशोदा, ऊंचे चढ़ चढ़ यशोदा, ऊंचे चढ़ चढ़ कहते 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 यशोदा। ले ले नाम कन्हैया, ले ले नाम कन्हैया, कन्हैया कन्हैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। सभी ताली की सेवा करिए।
यो लाल रे। मारेगी का होगी गैया, मारेगी का होगी गैया रे गैया रे गैया। कहने लगे मोहन भैया भैया, कहने लगे मोहन भैया भैया, कहने लगे मोहन भैया भैया, कहने लगे मोहन भैया भैया। मणिकंबन प्रतिबिंब विलोकत, मणिकंबन मणिकंबन प्रतिबिंब विलोकत, मणिकंबन मणिकंबन प्रतिबिंब विलोकत, मणिकंबन प्रति मणिकंबन प्रतिबिंब विलोकत, मणिकंबन प्रति। नचता को महारानी जी पैया, नचता को महारानी जी पैया रे पैया रे पैया। कहने लगे मोहन भैया भैया, कहने लगे मोहन भैया भैया, कहने लगे मोहन भैया भैया। ग्वाल करत कोतूहल, गोपी ग्वाल करत कोतूहल, गोपी ग्वाल करत कोतूहल, गोपी ग्वाल करत कोतूहल। घर घर बजत बधैया, घर घर बजती बधैया, घर घर बजत बधैया बधैया बधैया। कहने लगे मोहन भैया भैया, कहने लगे मोहन भैया भैया, कहने लगे मोहन भैया भैया। सूर्यदास प्रभु तुमरे तरस को, सूर्यदास प्रभु तुम्हारे दरस को, सूर्यदास प्रभु तुमरे तरस को, सूर्यदास प्रभु तुम्हारे दरस को। या छवि अनादानी भैया, या छवि अनादानी भैया रे भैया रे भैया। कहने लगे मोहन भैया भैया, कहने लगे मोहन भैया भैया, कहने लगे मोहन भैया भैया। चिदानंदी सो बाबा रे बाबा, चिदानंद सो बाबा रे बाबा, चिदानंद सो बाबा रे बाबा, चिदानंद सो बाबा रे बाबा। अरे हल धर सा मैया, अरे हल धर सा भैया रे भैया रे भैया। कहने लगे मोहन भैया भैया, कहने लगे मोहन भैया भैया, कहने लगे मोहन
कहने लगे मोहन मैया मैया 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 लागे मोहन मैया मैया। भगवान जब नृत्य कर रहे थे आंगन में झरोके में से एक गोपी ने देख लिया। जैसे गोपी ने देखा तो गोपी ने दौड़ लगाई और जाकर के अपनी सखियों से कह दिया, अरे बहन जिसे परब्रह्म को हम प्राप्त करना चाहते हैं वो तो यशोदा के आंगन में नाच रहा है, नृत्य कर रहा है। देखे बिन जब काना मन नहीं माना। उन गोपियों ने जो नई नई बहुएं थी ना ब्रजमंडल की, उन्होंने मन में विचार किया कि यशोदा के घर पे हम जाएं कैसे, कन्हैया से हमें मिलना है, प्रभु से मिलना है हमें, तो हम जाएं कैसे? क्योंकि सास मैया जो है घर में बाकी पाबंदी है कि बिना ऑर्डर के घर से बाहर पैर धरेगी नहीं। सासुओं की बड़ी पाबंदी होती थी महाराज पहले। सास बड़ी खतरनाक होती है, बहू कह रही यहाँ होती है महाराज। हमने एक बार एक बहू से पूछा आखिर सास किसे कह रहे जरा बताना, तो एक बहू बोली महाराज सही बताते हैं? बोले हाँ। बोले सही में सास उसे कहते हैं तो जो घर में सुख से बहू को सास ना लेने दे वही सास। हाँ बहू की सोच थी वो, जो सुख से सास ना लेने दे। यहाँ पर ब्रज में जब तक सास मैया नहीं कहती थी ना, बुढ़िया मैया नहीं कहती, तब तक गोपी घर से बाहर नहीं निकलती थी। आज ब्रज की गोपियां मन में विचार कर रही हैं आखिर प्रभु परमात्मा से मिलने हम जाएं कैसे? सास मैया जाने हमको देगी नहीं और प्रभु से बिना मिले हम रह सकते नहीं। आज सबकी महाराज जो बूढ़ी बड़ी मैया थी ना, रोज आया करती थी यमुना जी के किनारे पर जल भरवे के दाई। आज सबकी सब जब गई तो नई नई बहुओं ने अपने घर में प्लानिंग बनाई और घर में जितनी भी मटकियां रखी थी ना, घर में जितनी भी मटकी रखी थी दही की मक्खन की, सबको अपने हाथ में उठाया और धड़ाम धड़ाम से आंगन में सबको फोड़ दियो। अब जैसी सबरी मटकी को फोड़ो आंगन में माखन पड़ो भयो दही बिखर गयो महाराज। सबने अपनी अपनी मटकी को लियो। लोग कहते हैं महाराज भगवान ने चोरी करी, चीर चुराए माखन चुराए, लेकिन मैं व्यास गद्दी से कहना चाहता हूं महाराज भगवान ने किसी की चोरी नहीं करी। भगवान को चीर लोग कहते हैं, चोर है वो। भगवान ने किसी की चोरी नहीं करी। व्यासपीठ से इस बात को कहना चाहता हूं कि भगवान चोर नहीं हो सकते हैं, लीला पुरुषोत्तम हो सकते हैं। उन्होंने लीला करी लेकिन चोरी किसी की नहीं करी। चोरी करना किसे को कहते हैं? चोरी करने का मायना क्या होता है? चोरी करना कहते हैं हम दूसरे की चीज को चुरा के ले आए, उठा करके ले आए, उसे कहते हैं चोरी करना। लेकिन आप मुझे बताइए दुनिया किसने बनाई? बोलिए दुनिया किसने बनाई? थोड़ा जोर से बोलो, वॉल्यूम बढ़ा के, थोड़ा बह रहा हूं मैं। भगवान ने बनाई। दुनिया में पृथ्वी किसने बनाई? हाँ पृथ्वी किसने बनाई? भगवान ने। मनुष्य किसने बनाए? भगवान ने। गाय भैंस किसने बनाई? भगवान ने। उनके अंदर दूध किसने दिया? भगवान ने। दूध में से मक्खन निकला तो वो किसका हुआ? अजी बोलो भगवान का। तो भगवान ने चोरी किसकी करी? बोलिए भगवान ने चोरी किसकी करी? जब सब कुछ भगवान का ही है तो चोरी किसकी करी है? यदि किसी का पति आकर के किसी का पति घर में आ जाए और एक 10,000 की गड्डी लाके आपको दे दे और वो गड्डी लेके आप रख दे अपनी अलमारी में और पति को कभी काम पड़ जाए और उस गड्डी को ले जा करके यूज में ले ले अपने में, तो क्या उस पति को तुम चोर कहोगी? हाजी पति आया उसने आपको पैसे रखने के लिए दे दिए, आपने पैसे रख दिए, पति को काम पड़ गया पैसे लेके चला गया, काम में यूज ले लिया, तो क्या पति को चोर कहोगी? हाँ नहीं कह सकते। क्यों? पैसा उसका था, उसने दिया, वो लेके चला गया, यूज में लिया। तो ऐसे ही भगवान ने हमको गाय भैंस पशु पक्षी दिए, मक्खन रखने के लिए दिया, मन क्या आया तो खा लिया, तो फिर हम चोर कैसे कहेंगे उसको? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।
भगवान ने चोरी नहीं करी, यहाँ लिखा हुआ है। जैसे ही गोपियों के मन में आया कि भगवान से हमें मिलना है, तो सभी ब्रज की गोपियों ने अपने अपने घर की मटकियों को लेकर के सोते ही फोड़ दिया कि देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज ब्रह्म को पहचाना है, कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना उल्हाना तो बहाना है। आज एक बहाना तैयार कर लिया है कन्हैया से मिलने के लिए। संध्या के समय आई, चल करके इनकी माताएं सासुएं चल करके आई, आंगन में जब देखा सब माखन बिखरा पड़ा है। बहू क्या हो गया, ये मटकी किसने फोड़ दी? बोले नंद का छोरा आयो भयो और सबरी मटकी को फोड़ के चलो गयो। बोले अच्छा? बोले जी तो कछुना मैया जब वो आयो हमने बा को पकड़बो चाहो तो पता मैया क्या कह के गए हो हमसे? बोले क्या कह के गया है? बोले जाते जाते बोल के गया है अपनी बाने जांगन पे हाथ मारो और बोलो देख नंद का छोरा जा रहा है का कोई ताकत पकड़ के दिखाई दी। बोले अच्छा पुण्य का तो छोरा डेढ़ बनाए तो को ऐसी कह के गए हो? बोले हाँ। बोल देख बहू यदि मैं जाती हूँ ना तो बात ज्यादा आगे बढ़ जाएगी, तुम एक काम करो जाकर के यशोदा से तुम ही बहाना मिल गया उल्हाना दे करके आ जाओ। जैसे उल्हाना देने के लिए यशोदा मैया के लिए कह दिया, आज बहुओं को बहाना मिल गया, ऑर्डर मिल गया जाके तुम दे आओ। सब की सब गोपियां निकल पड़ी अपने अपने घरों में से और चल पड़ी है महाराज उल्हाना देने के लिए। 50 गोपियां इस गली से 50 गोपियां इस गली से चली आ रही है। यशोदा मैया तो घर में आंगन में बैठी बैठी सुबह ही सुबह प्रातः प्रातः अपनी मटकी में दही डाल करके बाप को बेल रही थी। झरोके में से जब देखा थे हजारों से नई नई बहुएं चल करके आ रही है। मैया ने मन में विचार किया आज लाला का जन्मदिन होता है, कथा हम करवाए ना रहे, घर में कोई उत्सव है ना है, जो सबकी सब नई नई बहुएं आज क्यों आ रही है, क्या बात है? दरवाजे पर पहुंची, दरवाजा खोला, आते सीधे किसी ने बोल दिया उन गोपियों ने कि मैया तेरा वो लाल कहाँ है? बोले क्या हो गया? बोले नहीं उन लाल को पहले बाहर निकालो, अपने को लाला को बाहर निकालो। अब जैसे ही लाला को बाहर निकालने की बात कही, आवाज सुनी कन्हैया ने अंदर, तो दौड़ करके आए और पल्लू से पीछे छुप गए कि लगता है आज हमारी खैर है ना है। यशोदा ने पूछा बहू क्या हो गया, ऐसी क्या बात हो गई तो तुम कन्हैया से मिलने आ गई हो? बोले मैया जो तो नेकसो दी गया, अरे जे कन्हैया है ना दे रहो बड़ो उद्दंड है, बड़े बड़े काम करे जी। बोले क्या काम कर दिया? एक गोपी ने कह दिया मैया तो काम की बात करे, एक बार मेरे पति को जन्मदिन हो, घर में रिश्तेदार आए भाई बाको हमने भोजन करायो उत्सव मनायो, तो पति थक गए, मैं भी थक गई, पूड़ी पूड़ी बहुत खाई थी। सब हारे थके सब घर में सो गए, मैं भी आंगन में बर्तन मांज रही थी और आंगन में मेरे पति सो रहे थे। मैं बहुत थक गई तो बर्तन मांजते मांजते मैं भी वहीं पर सोती की सोती रह गई। न जाने कहां से आ गए, न जाने कहां से तुम्हारे लाला आ गए और मेरे पति की तो दाढ़ी ले ली और मेरे सिर की चोटी ले ली और दोनों में घुर्रा काट बांध के चले गए। अब जैसे पति को बड़ी जोर से प्यास लगी, पूड़ी बहुत खाई थी, प्यास लगी रात्रि के समय, पानी पीने के लिए खड़े हुए और जैसे पानी पीने के लिए खड़े हुए तो उनकी तो दाढ़ी खींचे और मेरी चोटी खींचे। अब मैं कह रहा हूं क्या कर रही हो, वे कह रहे क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो के चक्कर में बिन की दाढ़ी खिंच गई और मेरी चोटी आदि उतर गई। महाराज ऐसे ऐसे काम करे मैया तेरो जी छोटो सो लाला। बोले अच्छा। दूसरी गोपी ने उलाना दिया कि भैया जी तो कछु ना है। एक बार मैं अपने घर में सत्यनारायण की कथा करा रही थी, पकवान रसोई में बना रही थी। बोले भाभी राम राम। मैंने कहा लाला राम राम। बोले क्या हो रहा है? बोले जय जय के लिए भोग बन रहा है। बोले हमसे बड़े दुनिया में जय जय और कौन होएगो? ला भोग हमारा लगा।
तब मैंने इनको डांट के भगा दिया, जा बड़ो बने तू जय जय के बच्चा। मैंने इनको भगा दिया। मैया उस समय तो ये चले गए, लेकिन ना जाने कहां से कुतिया के 2 पिल्ला पकड़ के ले आए। अब जा चौकी में भगवान को बैठ रहे हो, जो चौकी में रखी थी सजा के भगवान को बैठने के लिए, बात चौकी पे कुतिया के पिल्ला लाके बैठाल दिए और आवाज लगाई, भाभी देख ते भगवान प्रकट है गए, देखा। मैंने दौड़ लगाई तो देखा कुतिया के बच्चा 2 बैठे हुए, ऐसे ऐसे काम करता है। बोले अच्छा जी नेक सो छोरा वो ऐसो से उदम करे है। तो एक गोपी ने कह दिया, मैया जो तो कछू ना है, ये अपने सखाओं के साथ बाल मंडली के साथ में जाता है और माखन चुराता है, माखन खाता है, मटकी फोड़ देता है। और जब हम मथुरा जाती है ना तो रास्ते में आकर के हमारे रास्ते को घेर लेता है। हम उस समय इसको बहुत समझ आती है कि बेटा देख रहने दे, मान जा, जो ताजी माखन है ना हम तो को लाकर खिलाएंगी, अभी ये बासी माखन है। तब ये मानता नहीं है। तब एक गोपी कहती है, मैया सुन कैसे कैसे काम करता है ये। आज उलाना देना प्रारंभ किया और एक गोपी ने समझ आया कि हम कन्हैया को बहुत समझ आती है, पर ये मानता नहीं है। ओ मेरे सामरिया सामरिया सामरिया, गोपी कहती है कन्हैया से, लाला देख हम मथुरा जा रही हैं माखन को बेचने के लिए, तू रास्ते में खड़ा हो गया है मटकी फोड़ने के लिए। बोले पहले माखन खिला हमें इस मटकी में से। बोले ताजी माखन घर से लाके खिला दें तो? बोले नहीं अभी चाहिए और जय में से चाहिए। और गोपी समझा रही है कन्हैया को। ओ मेरे सामरिया सामरिया सामरिया, ओ मेरे सामरिया सावरिया सावरिया, मत रोके डागरिया मत भोरे गागरिया, मत रोके गागरिया मत फोड़े गागरिया। ओ मेरे सामरिया हो सामरिया सामरिया, मत रोके डागरिया मत भोरे गागरिया। ओ मेरे सावरिया सावरिया सावरिया, मत रोके गागरिया मत फोड़े गागरिया। मटकी जो मेरी चटक जाएगी तो तुमसे मेरी अरे सामरे चटक जाएगी। ओ मेरे सामरिया सामरिया सामरिया, मत रोके डागरिया मत फोड़े गागरिया। राजी से कान्हा अब तो छोड़े अगारी है, रास्ता बनवारी माथे रोके हमारी है। ओ रास्ता मत रोके बनवारी हमारी है, रास्ता मत रोके बनवारी हमारी है। राजी से कान्हा अब तो छोड़े अगारी है, रास्ता बनवारी माथे रोके हमारी है, रास्ता बनवारी मत रोके हमारी है, ओ रास्ता बनवारी मत रोके हमारी है। यशोदा मैया ने तो को मोड़ चढ़ायो है, बलदाऊ भैया ने को पढ़ायो है। यशोदा मैया ने तो को मोड़ चढ़ायो है, बलदाऊ भैया ने खूब पढ़ायो। हट जा और खाना, हट जा और खाना। भैया जो मेरी खटक जाएगी तो तुमसे मेरी हरी सावरे
खटक जाएगी। ओ मेरे सामरिया सामरिया सामरिया, मत रोके डागरिया, मत बोरे डगरिया। ओ मेरे सावरिया सावरिया सावरिया, मत रोके डागरिया, मत बोरे गागरिया। माने जो मेरी तो मैं लौट के आऊंगी, ताजी दादी मन मोहन तो बुलाऊंगी। ओ ताजी ताजी मन मोहन तो बुलाऊंगी, हाँ ताजी ताजी मन मोहन तो बुलाऊंगी। ओ माने जो मेरी तो मैं लौट के आऊंगी, ताजी दादी मन मोहन तो बुलाऊंगी। ओ ताजी ताजी मन मोहन तो बुलाऊंगी, हाँ ताजी ताजी मन मोहन तो बुलाऊंगी। मेरी तो बिनती सुन ले कृष्ण कन्हैया, तेरे भाई तो मेरी मारेगी मैया। तो मेरी सुन ले कृष्ण कन्हैया, तेरे भाई तुमको मारेगी मैया। मेरी तो बिनती सुन ले कृष्ण कन्हैया, तेरे भाई तो मेरी मारेगी मैया। कैसे कन्हैया, तेरे भाई तो मारेगी मैया। हट जा ओरे खाना, ओ हट जा ओरे खाना। हट जा ओरे खाना। हट जा ओरे खाना। मटकी जो मेरी खटक जाएगी, तो तुमसे मेरी अरे सावरे खटक जाएगी। तो मेरे सामरिया सामरिया सामरिया, मत रोके गागरिया, मत भोरे गागरिया। मेरे सावरिया सावरिया सावरिया, मत रोके गागरिया, मत भोरे गागरिया। श्री राधे सभी राधे मत जाने में हूँ बरसाने वाली, ज्यादा सा तेरा बेगो तो दूंगी मैं गाली। ज्यादा सा तेरा बेगो तो दूंगी मैं गाली, ज्यादा सा तेरा बेगो तो दूंगी मैं गाली। पूरी मत जाने में हूँ बरसाने वाली, ज्यादा सा तेरा बेगो तो दूंगी मैं गाली। ज्यादा सा तेरा बेगो तो दूंगी मैं गाली, ज्यादा सा तेरा बेगो तो दूंगी मैं गाली। भूलेगा सर से तो मटकी को गिरना, छोड़ेगा बचेगी ग्वालिन को गिरना। भूलेगा सर से तो मटकी को गिरना, छोड़ेगा बचेगी ग्वालिन को गिरना।
हट जा गोरी खाना, हट जा गोरे खाना, मटकी जो मेरी चटक जाएगी तो तुमसे मेरी अरे सावरी अटक जाएगी। ओ मेरे सावरिया सावरिया सावरिया, मत रोके घाघरिया, मत भोले घाघरिया। ओ मेरे सावरिया जय हो, मत रोके घाघरिया, मत भोले घाघरिया। ओ मेरे सावरिया सावरिया सावरिया, मत रोके घाघरिया, मत भोले घाघरिया। ओ मेरे जय हो, मत रोके घाघरिया, मत भोले घाघरिया। ओ मेरे सावरिया, ओ सावरिया सावरिया, ओ मत रोके घाघरिया, मत भोले घाघरिया। मत रोके घाघरिया, मत भोले घाघरिया। मत रोके घाघरिया, मत भोले घाघरिया। बोले सामरी गोपियों ने अपने बड़े बड़े उलाहने मैया के सामने पेश किए। मैया को क्रोध आया, मैया को गुस्सा आया का गोपियों तुम्हें नेक भी लाज नहीं आई? थोड़ा सा माँ कर मेरे लाला ने खायो हुए हो, तुम माँ को उलाहना देवे की तई आए भई हो कि तुम माँ कर खाए हो 100 ग्राम 250 ग्राम। अरे मेरे घर में हजारों लाखों मटकी रखी भई है माखन की, जितनी चाहिए उतनी ले जाया करो। जैसी यशोदा मैया को क्रोध आयो, गोपियों ने हाथ जोड़ेगा मैया देखो जी लाला खाए ना कन्हैया हमारा खाए तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, पर ये अकेला नहीं जाता है, अपनी पूरी ग्वाल मंडली को साथ में लेकर के जाता है। ये लुटा लुटा के सबको खाता है। मैया ने कह दिया तो अपनी मटकी को थोड़ा ऊंची रख दिया कर। गोपियों ने कह दिया मैया ये काम भी हमने करके देख लिया। हाँ तुम ऊंची की बात करती हो, हमने छीके पर टांग दिया, पेड़ के ऊपर बांध करके लटका दिया। लेकिन एक दिन गए देखा मटकी टंगी भई है ऊपर। मेरे इस कन्हैया ने क्या किया मैया पता है? बड़ा लंबा सा 10 हाथों का बांस लेकर के न जाने कहां से चले आए, और जैसे बा मटकी में दियो वो मटकी महाराज फूट गई और उसमें से दही झड़ने लगा। जैसे दही टपकने लगा तो एक एक करके नंबर बाई नंबर पूरे दही को महाराज पी गए। जब क्रोध आया गुस्सा आया यशोदा मैया को बोला ना देने के लिए तुम आई हो, माखन हमारे यहाँ से ले जाया करो, जितना दही चाहिए हमारे यहाँ से ले जाया करो। कहा मैया देखो तुम तो गुस्सा कर दी हो, हम तो बस ऐसे ही समझाने आए थे, अकेला खाए तो कोई वाली बात नहीं है, लेकिन ग्वाल वालों को साथ में लेकर के आता है। मैया ने पकड़ा कान और कारे चोरे कर नहीं, एक बात बता तू माखन चुराता है, इनके घर जाता है? भगवान ने कहा मैया ती सौगंध खा करके कहता हूँ हमने जिनको घरों ने देखो कौन सी गली में है, इनको पता ना है पता हमें कि कौन से मोहल्ला में कौन से गली में कौन सा मकान है। तब ये झूठ बोल रही है। बोले अच्छा एक तू सत्यवादी रहे हो जी, सबके सब झूठ बोल रही है, तू ही एक सत्यवादी है। आज मैया ने डांटा फटकारा उस बालक को कन्हैया को। गोपी आज उड़ाना देकर के चली गई वापिस, कन्हैया को लेकर के अंदर गए। एक दिन क्या हुआ, भगवान कृष्ण बलराम दोनों के सखाओं के साथ में यमुना जी के किनारे पर मिट्टी के साथ में खेल रहे थे। मिट्टियों के खिलौने बना करके एक गोला बनाया मेरे कन्हैया ने, सीधा का सीधा लिया, गपक से मुंह में रख लिया। बालक है, मिट्टी खाना प्रारंभ कर दिया। देख लिया महाराज श्री रामा ने कहा चौरे का नहीं तूने माटी खाई? नहीं तो वो झूठ बोलता है, मेरे सामने खाई मिट्टी तूने। मैया से शिकायत करूंगा तेरी जा करके। लिया महाराज श्री रामा ने कन्हैया को पकड़ा, ग्वाल वाल चल पड़े। बोले मैया देख तेरे कन्हैया ने माटी खाई है, और तू भरोसा नहीं करती है ना हम पे, तो बलराम भैया से पूछ ले। अब बलराम भैया से जैसे ही पूछना चाहा, यशोदा मैया ने कहा बलराम क्या कन्हैया ने माटी खाई? अब जैसे बताना चाह रहे थे बलराम कहा माटी खाई है, लेकिन निराशी निगाह कन्हैया से मिल गई तो कन्हैया ने कह दिया भैया सुनो, तुमने यदि हमारी शिकायत कर दी तो हम तुम्हारी शिकायत कर देंगे।
बोले तू मेरी क्या शिकायत करेगा, जरा बताना। बोले हम भी कह देंगे मैया से कि मैया हमारा बलराम भैया है ना, मथुरा के विश्राम घाट पे बैठ के वहां के जो चौबे है ना, वे चौबे के संग में और भांग को गोला गटक कर जाओ करे, हम तुम्हारी कह देंगे तुम भांग खाते हो। अब बलराम ने कहा बाप रे बाप, जाके पिटाई बाद में होगी, पहले हमारी गोविंदा ही जाएगी, हमारी पिटाई हो जाएगी पहले, क्या करें। जैसे बलराम से पूछा, चले बलराम बताता क्यों नहीं है, क्या माटी खाई। बोले मैया देख मैं आगे तो खाई ना और मुझे पीछे खाई हो तो मुझे बताना है, तो अपना बचाव कर लिया, अपना बचाव कर लिया। मैया ने कहा देख बेटा हम किसी की बात नहीं मानेंगे, तू बता सही सही क्या तूने मिट्टी खाई। अब हमारा सत्यवादी हरिश्चंद्र बोल रहे हैं, स्वयं कन्हैया कह रहे मैया सुन ना हम बक्षितवानम सर्वे मिथ्या विसंसिनः यदि सस्त गिरस्तर ही समस्य पश्य मे मुखम। ना हम बक्षितवानम मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है, और तुझे भरोसा नहीं है ना, मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, यदि सस्त गिरस्तर ही तुझे मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो समस्या पश्य में मुकम, स्वयं अपनी आंखों से मेरे मुंह में झांक करके देख ले तो पता पड़ जाएगा मिट्टी खाई है कि नहीं खाई है। सीधा माँ ने बोला अच्छा बड़ा होशियार बनो दी के, अब तक का मोहम्मद हरी भाई होगी, वो पेट में पधारी गई। मैया ने कहा नहीं कुछ तो बिगड़ी होगी, थोड़ी बहुत तो जीभ बिगड़ी होगी। अपना मुंह खोल करके देखा, अब जैसे ही कन्हैया ने अपना मुंह खोला महाराज, झांक करके जैसे ही कन्हैया के मुंह में यशोदा ने देखा तो मेरे प्रभु ने लीला दिखा दी पूरे ब्रह्मांड को। महाराज कन्हैया ने अपने मुंह में यशोदा मैया को दिखा दिया। आराम से बैठो यार। ब्रह्मांड में देखा मैया ने कन्हैया के मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। यशोदा मैया ने प्रभु के मुंह में देखा भारत वर्ष दिखाई दे रहा है। कन्हैया के मुंह में मैया को सारे प्रभु प्रेम जनों भारत वर्ष में ये वृंदावन अपना गोकुल दिखाई दे रहा था। कन्हैया के मुंह में यशोदा मैया को जहाँ कन्हैया खड़े हुए हैं वो दृश्य भी यशोदा मैया को कन्हैया के मुंह में दिखाई दे रहा था, और कन्हैया के मुंह में यशोदा मैया को अपना ये आगरा भी दिखाई दे रहा था, और कन्हैया के मुंह में मैया को आगरा के अंदर बोतला आपके स्थान पर कथा चल रही है वो भी प्रभु के मुंह में दिखाई दे रही है, और जितने भी भक्त पंडाल में बैठे हैं वो भी कन्हैया के मुंह में सब दिखाई दे रहे हैं, सब दिखाई दे रहे हैं। पूरा ब्रह्मांड कन्हैया के मुंह में दिखाई दिया। ये लीला क्यों करी पता है प्रभु ने, ये लीला क्यों करी, ब्रह्मांड क्यों दिखाया, तो इसलिए दिखाया था क्योंकि यशोदा मैया को अपने मन में एक घमंड था, अहंकार था। क्या बात का, बोले मैं कन्हैया को अपना दुग्ध पान कराती हूँ, अभिमान था यशोदा मैया को, मैं प्रभु को अपना दुग्ध पान कराती हूँ। कन्हैया कहते मैया सुन तू अपने छोटे से थोड़े से दूध के लिए अहंकार करती है, देख मेरे उधर में पूरा ब्रह्मांड बसा पड़ा है, एक एक बूंद भी बांट के दूंगा ना तो भी पल्ले पड़ने वाला नहीं है, और तू अहंकार करती है। ये लीला इसलिए दिखाई। धड़ाम से मैया बेहोश होकर के गिर पड़ी। प्रभु ने जल का छिड़काव किया, खड़ा किया, कोई लाला हमने तेरे मुंह में कुछ देखा था, बोले नहीं तो स्वप्न देखा होगा, माया फैला दे। बोले नहीं मैं कुछ देखा था, बोले फिर भी भरोसा नहीं कर दिया तो फिर दोबारा देख ले। अब फिर से मुंह खोल करके दिखाया तो मुंह में कुछ दिखाई नहीं दिया। दिव्य लीला मेरे प्रभु करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। आज यशोदा मैया लाला को लेकर के गई और संध्या के समय लाला को श्रृंगार किया, आखिर में काजल लगायो और लाला को सुला दिया। प्रातः प्रातः यशोदा मैया बेटी माखन बेले के तई 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मकनी बेल रही थी अपनी, जाग करके आ गए। कन्हैया जैसे जग करके आए, आंखों में काजल लगा था, ऐसे ऐसे करके आ रहे थे तो महाराज पूरा काजल जो था फैल गया, गोल गोल आंख हो गई, काली काली आंख। आती मटकी को पकड़ लिया, बोले मैया मैया बड़ी जोर से भूख लगी है, कजू खावे के घर में हो तो दे दे। कालेगा, बोले माँ कन चाहिए।
बोले लाला अभी तो माँ का निकलो ना, अभी बेल रही हूँ, जब निकलेगा तब दे देंगे तुम्हें। बोले नहीं अभी चाहिए, और अभी भूख लगी है, और अभी चाहिए। मैया ने कहा दारी के जिद पकड़े, अभी निकलो ने तो कहां से दूं तुझको मैं। बोले नहीं मुझे अभी चाहिए, और जाय में से चाहिए, और अभी दे। पकड़ के खड़े हो गए। अब बालक की हट है, कोई हट पकड़ ले तो बालक जिद पूरी गरबा के मानता है। कोई लाला मांगने की बजाय कुछ और दे दे तो, बोले का देगी बता। बोले चंदा मामा दे दें तो। अब तो भूल गए मांगने को महाराज, अब तो चंदा मामा चाहिए, और अभी चाहिए, और अभी लाके दे। मैया ने कहा चंदा कहाँ से लाके दूं अब। फिर सोचा बालक है क्या जानता है, तो एक परात में पानी को लियो, आंगन में रखो। जो प्राते प्राते चंद्रमा दिखाई दे रहे थे, तो प्रतिबिंब जब दिखाई देने लगा उस जल के अंदर, देख बेटा देखते चंदा मामा आ गए। अच्छा एक बात समझ में नहीं आती, सबके लोग चाहे बूढ़ा बाबा हो और चाहे उसका नाती पंथी कोई भी हो, वो भी चंदा मामा कहता है, बूढ़े बाबा भी चंदा मामा कहता है। वो संसार का चंदा मामा कैसे हो गया ये, पता है किसी को? हाँ ये चंदा मामा सबके कैसे होते हैं? सबके सब, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बूढ़े बड़े हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चे हो, सबका ये मामा है। क्यों पता है किसी को? समुद्र मंथन में से, समुद्र में से जब 14 रत्न निकाले गए, तो उस समय लक्ष्मी मैया कहां से प्रकट हुई? हाँ जी, लक्ष्मी मैया कहां से पैदा हुई? समुद्र में से। और चंद्रमा कहां से पैदा हुए? रत्नों के साथ में चंद्रमा भी सागर में से ही पैदा हुए। जब दोनों एक ही जगह से पैदा होते हैं तो बहन भैया दोनों हो गए। और लक्ष्मी कौन है हमारी? बोलिए कौन है? लक्ष्मी मैया है, माँ है हमारी। और माँ को भैया कौन है फिर? है जी, बात समझ में आ गई? मामा क्यों है? बोले बाके बिहारी लाल की, इसलिए सबके मामा है हमारा। लक्ष्मी मैया है पूरी जगत की, और पूरे संसार के मामा चंद्रमा है हमारे। आज चंदा चाहिए, अभी चाहिए। प्रतिबिंब जब दिखने लगा, बालक बैठ गए कन्हैया। बोले चंदा मामा तो आ गए, लेकिन पकड़ के खिलाएंगे हम तो। अब जैसे पकड़ना चाह रहे थे तो पानी था, जल था महाराज, हिल गया चंद्रमा, उसमें कुछ नहीं था। अब तो रूठ गए, चंदा मामा चाहिए, अभी चाहिए, और जय टाइम चाहिए। ना कुछ काम करने देते, रही को पकड़ लिया, अभी चाहिए, दो लाते। मैया ने कहा आची आप तो मोल ले ली हमने, अब ये चंदा मामा कहाँ से ला के दें? बोले लाला तो चंदा मामा के बजाय कुछ और ला के दे दें तो। बोले का देगी बता। बोले तो बहू ला के दे दें तो। अब तो महाराज माँ कने भूल गए, चंदा मामा भूल गए, अब तो बहू चाहिए, और अभी चाहिए, और अभी ला के दे। मैया ने कहा दारी के मोड़ो दे, आवे ना बहू मांगे, पता कैसी बहू ले गो। तो कहने लगे कन्हैया राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरा प्यार। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरा प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे कराए दो तेरा प्यार। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरा प्यार। सभी ताली की सेवा करिए। ब्याह करावे तेरी गैया ना चराओ। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया ना ही चराओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर न आओ। आज
उसके बाद मेरी मैया तेरी देहल पे न आओ। छप्पन में और भोजन में बनवाऊंगा छप्पन प्रकार के राधिका छोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। की चौकी पे मैया को बुलाओ, नंदन की चौकी पे मैया को बुलाओ। अपनी राधा से मैं हर चरण तेरे लगाऊं। अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबाओ। आएगा गीत हार का राधिका छोरी से ब्रज की छोरी से मैया कर दे मेरो ब्याह। बातें का नाती मैया बैठी मुस्कुराए। बातें लाला की मैया मन में मुस्कुराए। बोली की आँख बनिया खेते दियो लगाए। खेत बनैया मैया हृदय से अपने लगाए। नजर कहीं लग जाएगा तेरे लाल को राधिका छोरी से ब्रज की छोरी से मैया कर मेरो ब्याह। राधिका छोरी से ब्रज की छोरी से मैया कराए दे मेरा ब्याह। हमारी छोटी है नजर तेरी छोटी है मैया कराए दे मेरा ब्याह। राधिका छोरी से ब्रज की छोरी से मैया कराए दे मेरा ब्याह। मैया कराए दे मेरा ब्याह। मैया कराए